हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 के हमें सारे पार्ट्स आज हम सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। बारी बारी से बेटा समझते रहिए। ठीक है, बहुत आराम से हम सवाल को करेंगे, तो समझते रहिए। अगर किसी को किसी भी सवाल में दिक्कत आती है या समझ में नहीं आता तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से ही। फर्स्ट पार्ट है इसका निम्नलिखित पर बहुपद। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पर यानी कि फर्स्ट है x इक्वल टू 0 पर, सेकंड है x इक्वल टू -1 पर और थर्ड है x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, निम्नलिखित पर से समझ में आया। निम्नलिखित पर से मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर इस बहुपद का क्या मान होगा। दूसरा क्या है, x इक्वल टू -1 पर इस बहुपद का क्या मान होगा। और तीसरा है x इक्वल टू 2 पर इस बहुपद का क्या मान होगा। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले हम सोल्व करते हैं। ये बहुपद है, मैं मान लेता हूं ये बहुपद है मेरा px। ठीक है, कितना है ये 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। मुझे बताना है x इक्वल टू 0 पर, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तब इसकी वैल्यू यानी कि इसका मान क्या होगा करके देखते हैं। एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे क्या मान हो जाएगा, p ऑफ 0। x की जगह मैंने क्या रखा 0, 5। इस x की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 4। फिर आया मेरा x स्क्वायर, तो मैं x स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू यहां मैं क्या लेके चल रहा हूं 0। आगे क्या टर्म है मेरी +3। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व करते हैं। 5 0 का स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है। चलो ये 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 तो है ही है, 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0। सॉरी ये 5x है, कितना है ये 5x। ठीक है, ये 5x है मेरा, 0 का स्क्वायर 0 हो गया +3। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ किसी की भी संख्या की गुणा अगर मैं 0 में करूं तो क्या आंसर आता है 0 आता है। तो 5 की 0 मल्टीप्लाई करता हूं तो 0, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 0 से करता हूं तो भी 0, प्लस यहां क्या बचा 3। अच्छा अब मेरा ये 0 में 0 गया 0, और 0 में अगर 3 जोड़ता हूं तो तब भी क्या आएगा मेरा, अगर 0 और 3 3 होता है तो मेरा यहां पर क्या आया 3। भाई ये तो मेरे कट गए। अब यहां पर क्या बचा 3 बचा ना। तो x इक्वल्स टू 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का जो मान है वो कितना आया 3 आया। x इक्वल्स टू 0 पर हमने क्या किया, बहुपद दे रखा था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो मैंने इसको बोला px। ठीक, px इक्वल्स टू दिस। अब मान ज्ञात करना है x इक्वल्स टू 0 पर, तो x की जगह मैंने 0 रखा, यहां 0 रखा, यहां भी 0 रखा और बाकी टर्म्स को यूं का यूं रखा। 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ की तो 0 आया, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ की तो 0 आया और 3 मेरा यूं का यूं आया। 0 से 0 कैंसिल, ये इधर कैंसिल हो गया सारा, और ये यहां क्या बचा 3। तो x इक्वल्स टू 0 पर बहुपद का मान कितना हो जाएगा 3। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। जैसे फर्स्ट पार्ट किया वैसे सेकंड करना है। तो मेरा p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यही तो है भाई। ठीक है, अब यहां x की क्या रखना है इस बार -1, तो p ऑफ -1। ठीक है, एट x इक्वल्स टू -1 कितना हो जाएगा p ऑफ -1। जहां जहां x है वहां वहां -1 रखो पहले। -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। भाई यहाँ x था तो -1 रख दिया, यहाँ x स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब इसको सोल्व करो जरा। 5 की मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो कितना आएगा -5, माइनस की 4 की मल्टीप्लाई -1 के स्क्वायर में करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लो। 4 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3। ठीक, अब क्या आया यहाँ से ये -5 हुआ, और 4 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 4, और यहाँ पर कितना है 3। अच्छा माइनस माइनस के एक तरफ जोड़ लो, इधर ही 3 रह जाएगा। 5 और 4 9, भाई माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 4 9, साइन का आएगा माइनस का प्लस 3।
ठीक है। अच्छा, अब 9 माइनस प्लस कितने होते हैं, माइनस, 9 में से 3 गया 6, और साइन कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अगर देखो माइनस की वैल्यू बड़ी, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है। अब बात करते हैं कि साइन कैसा आता है। अगर माइनस की वैल्यू बड़ी है तो हमेशा साइन माइनस का आएगा, और माइनस की वैल्यू छोटी है तो हमेशा साइन प्लस का आएगा। देखो मैं एक बात, ये तो पढ़ ही रहे हैं हम, एक चीज आपको बता दूं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी सारे सवालों में। ये जो हमारी बीजगणितीय संक्रियाएं होती हैं उनकी भी जरूरत हमें पड़ेगी, और ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, उसकी जरूरत भी हमें यहाँ पड़ेगी। तो मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ बेटा। अगर माइनस माइनस है दो संख्याएं कोई भी, जैसे मान के चलो ये -2 दो संख्याएं हैं, तो ये माइनस माइनस हमेशा होता है प्लस, 4 हो गया, चिन्ह हमेशा आएगा माइनस का। अब ये हैं इस तरीके से, तो ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस तो 4 है ही, चिन्ह तो प्लस का आ गया। अब एक संख्या है ये -2, दूसरी भी ये +2 है, तो माइनस माइनस कितने होते हैं, संख्या थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, माइनस प्लस माइनस ही होता है, यानी कि 3 में से 2 गया 1। अब आता है चिन्ह कैसा आएगा। अगर माइनस की संख्या बड़ी तो चिन्ह माइनस में वरना प्लस में। माइनस संख्या बड़ी है या छोटी है बताओ, माइनस संख्या 2 है और प्लस की संख्या 3 है, यानी कि माइनस संख्या छोटी है, तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस में आएगा। अगर ये इस तरीके से हो जाता बेटा, ये प्लस में और ये यहाँ माइनस में हुई, तब भी ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस यानी कि माइनस ही करना है, 3 में से 2 गया 1। अब बात करते हैं इसका साइन यानी कि चिन्ह कैसा आएगा। देखो माइनस की संख्या है 3, प्लस की संख्या है 2, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा। बात समझ में आई बेटा। इसी तरीके से हमें ये सवाल सोल्व करने हैं, इनमें क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो मैं एक बार आपको बता दिया। तो 9 में ये माइनस प्लस यानी कि माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया 6, चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, -6। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देना है। जैसे कि ये मेरा कितना है, px क्या दे रखा है यहाँ पर, ये वाला 5x - 4x² + 3, ठीक है। अब कहा क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 2, तो p ऑफ 2 = 5 × 2 प्लस, सॉरी माइनस -4 × 2 का स्क्वायर + 3, 5 2 जा 10, 10 हो गया ये, -4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 2 दूनी 4 + 3, 10 - 4 चौक 16 + 3, ठीक है। प्लस प्लस के जोड़ लेंगे, ये भी प्लस का है ये प्लस का है, तो कितने हो जाएंगे, 10 और 3 13 -16, ठीक। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, 13 में 16 गया 3, और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, -3। समझ में आया बच्चों। सवाल था निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर यानी कि पहला x = 0 पर, दूसरा x = -1 पर, और तीसरा x = 2 पर। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 करता हूँ 3 आंसर आया, x की वैल्यू -1 यहाँ पर रखता हूँ तो -6 आंसर आया, और x की वैल्यू मैं 2 यहाँ पर रखता हूँ तो मेरा -3 आंसर आया, ठीक है। आशा करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। P0, P1, P2 यानी कि मेरा जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, वो दे रखा है py = 2y² - y + 1। यहां मुझे बताना है, एक बार y की वैल्यू 0 करके बतानी है, एक बार y की वैल्यू 1 करके बतानी है, और एक बार यहां पर y की वैल्यू 2 करके बतानी है कि इनके मान कितने कितने आते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। P0 के लिए, P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की जगह मैं 0 रखता हूं एक बार, पहली वाली, ठीक है। y की 0 रखा यानी कि 0 का स्क्वायर -0 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी कि 0 -0 + 1, और ये मेरा हो जाएगा बेटा यहाँ पर 1। P0 की वैल्यू कितनी आई, 1। अब निकालते हैं P ऑफ 1। P ऑफ 1, अब यहां y की जगह मैं क्या रखूंगा, इधर 1, 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -1 + 1,
ये मेरे कैंसिल हुए यहां से, तो यहां पर क्या बचा 1। ठीक, अब निकालना है P ऑफ 2, यानी कि y की जगह क्या रखना है 2। P ऑफ 2, P ऑफ 2 मुझे निकालना है, तो y की जगह में यहां तो y की जगह 2 रख दिया, यहां y की जगह कितना रखना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 कितना हुए 5, और ये माइनस 2। भाई प्लस प्लस के मैंने जोड़ लिए, तो 4 और 1 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेरा सोल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। इसमें यही तो पूछा था P0 P1 P2, यानी कि जो y की वैल्यू है एक बार 0 पुट की, एक बार 1 पुट की, और एक बार y की वैल्यू मैंने 2 पुट करके P0 P1 और P2 के मान निकाल लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को और फोर्थ पार्ट को हम करेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है P ऑफ T, यानी कि जो PT है वो है मेरा 2 प्लस T, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, माइनस T क्यूब। ये है मेरा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, इसको भी इसी तरीके से करना है। इसमें भी P0 P1 और P2 बताना है, यानी कि एक बार तो मैं T की जगह 0 रख के बताऊंगा क्या आंसर आएगा, एक बार P की जगह 1 रख के बताऊंगा, और एक बार P के स्थान पर 2 रख के बताऊंगा क्या क्या मेरा आंसर आएंगे। चलो सोल्व करेंगे इनको यहीं से। ये 2 हुआ, T की जगह यहाँ क्या रखना है 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ 2 है प्लस ये 0 है, इसको नहीं लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 0 का क्यूब भी कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि सारा मेरा कितना हो जाएगा ये 0, तो ये आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। भाई ये 0 हुआ, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो भी 0 आएगा, और माइनस है 0 का क्यूब करेंगे तब भी 0 आएगा, यानी कि ये सारा पार्ट कितना हो गया 0 हो गया, और 2 में 0 ऐड करेंगे तो मेरा 2 आएगा। तो P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई 2। इसी तरीके से 1 की निकालेंगे, इसमें T की जगह क्या रखेंगे 1, 2 प्लस 1 प्लस 2, T की जगह रखेंगे 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस T की जगह रखेंगे 1 यानी कि 1 का क्यूब। अब कैसे करेंगे, 2 और 1 3, इन दोनों को जोड़ा 3 प्लस 2 की 1 में गुणा करेंगे, 1 के स्क्वायर में 2 आया, माइनस 1 का क्यूब कितना हुआ 1, यानी कि 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4। यहां P1 की वैल्यू कितनी निकल के आई 4। अब इसी तरीके से P2 निकालेंगे, यानी कि T की जगह पर क्या रखेंगे 2, 2 प्लस इस T की जगह पर ये वाला 2 आया, ये है 2, और T की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस इस T की जगह रखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, 2 और 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 की मल्टीप्लाई में 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 4 दूनी 8, 2 का क्यूब भी मेरा हो जाएगा 8। अच्छा 8 और 8 ये प्लस का माइनस कट गए, या 8 में से 8 गए 0, मेरा यहाँ पर क्या बचा, ये यहाँ पर भी 4 ही बचा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा 4। तो सेकंड पार्ट भी इस तरीके से हमने कर लिया। बहुत आसान है बेटा, इस सवाल में कुछ नहीं करना, जो हमें वैल्यू दे रखी है इधर 0, ये वाला 0, ये 1 और ये वाला 2, यानी कि P ऑफ 0, यानी कि जो ये मेरा वैल्यू दे रखी है यहाँ सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट की, यहाँ T है तो T की जगह एक बार 0 रख लिया, एक बार 1 रख लिया, और एक बार 2 रख लिया, और ऐसे ही जहां जहां T था वहां एक बार 0 रखा, दूसरी बार 1 रखा, और तीसरी बार 2 रखा। इसी तरीके सोल्व किया और हमने आंसर निकाल लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी सी। अगर हमें जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, स्क्वायर क्यूब हमें आते हैं, तो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे।
थर्ड पार्ट क्या है अभी इसका? थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, यानी कि एक बार यहाँ पर 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, वही हमें करना है। पहले पी ऑफ 0 निकाल लें। एक्स ये 0 रखा, ये यानी कि 0 का क्यूब, 0 का क्यूब यानी कि 0। P0 की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे P1 की। P1 कैसे आ जाएगा? यानी कि 1 का क्यूब, यानी कि 1। ठीक, अब निकालेंगे P2, 2 यहाँ रखेंगे, यानी कि 2 का क्यूब हो गया। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो हुआ। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब इसका करेंगे लास्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। फोर्थ पार्ट इसका करेंगे हम। फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसमें भी हमें यही करना है, P0 P1 P2। तो P0 क्या हो जाएगा? एक्स के 0 रखो 0 माइनस 1, एक्स के 0 रखो 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 यानी कि -1, और 0 प्लस 1 यानी कि 1। -1 की 1 ने मल्टीप्लाई की तो क्या आया हमारा? -1। ये तो P0 हो गया। अब निकालेंगे P1। 1 एक्स की 1 रखेंगे 1 माइनस 1, और यहाँ पर एक्स की क्या रखेंगे? 1, 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 यानी कि 0, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 यानी कि 2, और 0 में किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। अब है नेक्स्ट P2। P2 कैसे निकालेंगे? एक्स की 2 रख देंगे, 2 माइनस 1, और यहाँ 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में से गया 1, और 2 रे 3, और 3 के 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब बचे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों को अच्छे से करिए। अगर सवाल नहीं समझ में आते हैं बेटा तो कमेंट करके बताएं, अगर समझ में आते हैं तब भी कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।